तो दोस्तों आज हम आपको ब्लड के बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम आपको ब्लड के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों हमारा खून है वो रक्त परिसंचरण परिसंचरण का मतलब है पूरे शरीर में जो दौड़ता है खून। दौड़ना मतलब पूरे शरीर में पहुंचाना मतलब परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज पहला रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त समूह की खोज, रक्त समूह का मतलब है कि जो हमारे खून में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लड ए, ब्लड बी, ब्लड ए बी और ब्लड ओ। तो वैसे ही इसकी जो ए बी और ओ की जो खोज की थी वो कार्ल स्टीनर ने की थी। ए बी और ओ। और जो ये कार्ल स्टीनर और विनर जो आया था, विनर ने उसमें पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर बताया था। की खोज, रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर और विनर ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर और विनर ने की थी। और हमारे खून का ब्लड का दो भाग होते हैं। एक भाग रक्त के दो भाग होते हैं, रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और कार्पोसेल्स। प्लाज्मा को सीरम भी कहते हैं। पहले हम आपको प्लाज्मा के बारे में बता देते हैं, उसके बाद कार्पोसेल्स के बारे में बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। सीरम और कार्पोसेल्स। प्लाज्मा के अंदर पहले आपको हम प्लाज्मा और कार्पोसेल्स लिख देते हैं। प्लाज्मा पहला, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा के अंदर आपको हम पहले बताते हैं। प्लाज्मा ये हमारे शरीर में 55 से 60% तक पाया जाता है। 55 से 60% तक ये हमारे शरीर में 55 से 60% तक पाया जाता है। और ये क्या कहते हैं, इसके अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीबॉडी हमारे शरीर में कोई हमारे शरीर में बैक्टीरिया विषाणु घुसता है तो वो लिम्फोसाइट को बताता है कि लिम्फोसाइट भैया आ गया है बैक्टीरिया और जीवाणु विषाणु आ गया, चल मारो। और लिम्फोसाइट जाएगा उसको मारेगा, और जो मोनोसाइट रहेगा उसको भक्षण करने का काम करता है। तुम मारो के हम आवाज ही खाए बरे। और जो HIV हुआ, कैंसर हुआ, बाकी बड़े बड़े रोगों में ये जो हमारा एंटीबॉडी के बाद जो लिम्फोसाइट रहता है, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। एंटीबॉडी जाएगा तो कहेगा भैया हम जाति बतावा, लेकिन बताइए कि जब लिम्फोसाइट मर चुका है तो कैसे करेगा। उसके बाद अगर वो मरेगा नहीं तो मोनोसाइट उसको खाएगा कैसे। तो मेन वो रहता है लिम्फोसाइट। इसमें 3 एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट। पहला एंटीबॉडी, दूसरा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तीसरा है मोनोसाइट। ये मोनोसाइट हुआ। उसके बाद हमारे शरीर में जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा से ही
डॉक्टर रोगों की जांच करते हैं, यह पीले रंग का होता है। आपने देखा होगा कहीं अगर मतलब डॉक्टर खून, अगर आप अपना खून एक बोतल में रख दें, छोटी सी बोतल में, तो नीचे पीला पीला जम जाएगा, ऊपर थोड़ा काला काला टाइप का रहेगा। तो जो नीचे पीला पीला दिखता है वो ये होता है प्लाज्मा। उसके बाद हम आपको ये रुधिराणु के बारे में बताने जा रहे हैं। प्लाज्मा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुधिराणु, रुधिराणु के 3 भाग, इसके 3 भाग हैं। पहला है आरबीसी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स, कार्पोसेल्स मतलब रुधिराणु, तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी जो आरबीसी है, आरबीसी ये हमारे शरीर में 40 से 45% तक पाई जाती है। 40 से 45% तक पाई जाती है। ये गोल होती है। आकृति, आकृति इसकी गोल, मतलब ये गोली आकृति की होती है। और जो हमारे हमने आपको बताया था रक्त समूह, रक्त समूह की जांच इसी आरबीसी में ही की जाती है। और हमारा जो ये आरबीसी होती है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जीवन काल इसका 120 दिन का होता है। और जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी में 50 लाख तक पाए जाते हैं। इसकी हमारे शरीर में उपस्थिति 50 लाख होती है, मतलब कि 50 लाख तक उपस्थिति होती है इसकी। सोचिए, इसकी उपस्थिति 50 लाख। हम आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताने जाएंगे। हमारा डब्ल्यूबीसी ये 4 हमारे शरीर में, हमने बताया कि 40 से 45% तक पाया जाता है। हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है ये 4% मात्र पाई जाती है, 4% होती है। और जो इसकी आकृति होती है, इसकी कोई आकृति नहीं होती, मतलब कि जो आप हम लोग कहेंगे कि जैसे हमारा आरबीसी था गोल आकृति, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है उसकी कोई आकृति नहीं होती है, अनिश्चित। अनिश्चित। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, जैसे हमने इसमें बताया था, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। इसका जीवन काल हमारा 4 दिन का होता है। और ये हमारे शरीर में 10,000 तक पाए जाते हैं। जैसे इसमें हमने आपको बताया था कि जीवन इसकी उपस्थिति 50 लाख होती है। और हमारी ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी क्या करती है इसमें, मतलब उपस्थिति इसमें 10,000 होती है, 10,000। हमने आपको बता दिया पहले इसकी कोई आकृति नहीं होती है। चलिए हम आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताते हैं। हमारे जो प्लेटलेट इसमें बताया था आपको 40 से 45%, इसमें बताया था 4%। और डब्ल्यूबीसी में हमारा इतना कम है, देखिए आप 0.001% तक पाया जाता है प्लेटलेट्स। और क्या कहते हैं, जो हमारा ये जो प्लेटलेट्स है इसका जीवन काल 3 से 7 दिन का होता है। इसकी आकृति होती है उत्तल लेंस की तरह। आपको जब हम आंख वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे उत्तल लेंस क्या होता है। इसकी आकृति उत्तल लेंस की तरह होती है। आपको हम बना के दिखाते हैं। आपने देखा होगा आपके मतलब दादा के चश्मे में जो आगे से उभरा से होता है, देखते हैं अलग सा एकदम निकला रहता है, वही होता है उत्तल लेंस। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका जो जीवन काल है 3 से 7 दिन का होता है। इसमें हमने बताया था 4 दिन, इसमें 3 से 7 दिन तक होता है। ये 3 दिन में मर सकता है, 4 दिन में मर सकता है, 5 दिन में और 7 दिन में भी मर सकता है। और इसका जो उपस्थिति है, मतलब जैसे इसमें बताया था 10,000, इसमें उसकी उपस्थिति 1.5 लाख से 3 लाख तक है। जिसका 1.5 लाख 2 लाख है वो तो ठीक है, जिसका 1.5 लाख है उसकी हालत खराब है तक होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल से लिख के बताएंगे।
आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो खून होता है लाल लाल दिखते हैं आप, हमारा हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारा खून लाल होता है। और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में हीमोग्लोबिन 1% कम पाया जाता है, 1 ग्राम कम पाया जाता है। जैसे हमने आपको जीव के चैप्टर में पढ़ाया था 2% अधिक था, दिमाग में भी इनका 2% अधिक था, लेकिन इसमें इनका हीमोग्लोबिन 1%, 1 ग्राम कम है। 1 ग्राम कम होने के कारण वो हड्डी भरी की होती है। आपने देखते हैं लड़कों से कमजोरी होती है। ये जो हमारा खून है, खून हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और जो हमारा क्या कहते हैं, इन लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में 1 ग्राम कम पाया जाता है। लड़कों में 14 ग्राम पाया जाता है और लड़कियों में 13 ग्राम। यह लड़कियों में 1 ग्राम कम पाया जाता है। यह लड़कियों में 1 ग्राम कम पाया जाता है, लड़कों में 14 ग्राम पाया जाता है। लड़कों में यह 14 ग्राम पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन मतलब हमारा जो खून होता है, खून आरबीसी में आयरन पाया जाता है। जो आप कहते हैं कि आयरन किस में पाया जाता है, आयरन हमारी आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में आयरन पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है। इसके कमी, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग। आप सोचते हैं हमारे अंदर आयरन कमी बढ़ती, आयरन की कमी से ये जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि हमारा जो खून होता है, सुई लगाने पे लोग डॉक्टर दवाई थोड़ी सी क्यों बाहर निकालते हैं। जो हवा हम लोग देखते हैं, हमारे शरीर में हवा होता है, हवा जाता है तो खून, डॉक्टर से आप पूछिएगा अगर आप आएंगे सुई लगाने, कोरोना की वैक्सीन चल रही है, वैक्सीनेशन चल रहा है इस समय, तो वैक्सीन जब लगाने आएंगे तो उनसे पूछिएगा। और क्या कहते हैं, हमारे जो डॉक्टर सुई लगाते हैं थोड़ा सा इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे अंदर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन पाया जाता है, जो कि हिपैरिन उसका दुश्मन होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन जहाँ पे भी हल्का सा हवा मिली, जैसे हम लोग आप देखते हैं कि देखिए हमारा यहाँ पे हाथ कटा है थोड़ा सा, वहाँ ये जो कटा है, जैसे कटा है तुरंत यहाँ पे पपड़ी जमना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए स्टार्ट होती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन हमारा वर्णक पाए जाते हैं जैसे खून में, वो क्या कहते हैं आप यहाँ पे तुरंत पपड़ी जमाने का काम करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन आता है उसमें पहले जैसे देखते हैं आप लैट्रिन की टंकी की बनेगी तो उसमें चद्दर डालेंगे, उसका ढक्कन में डालेंगे, पहले इसमें सरिया लगाएंगे, उसके बाद मसाला भरेंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन आएगा इसमें सरिया लगाएगा, मतलब जाली बनाएगा, और फाइब्रोनोजेन आएगा उसमें मसाला भरेगा, मतलब उसको जमाएगा, उसका जमाने वाला काम करेगा। हिपैरिन उसको जमने नहीं देता है। हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन पाया जाता है। हिपैरिन हवा नंबर 1 का दुश्मन है। जैसे आप देखे होंगे कि आपका खून बाहर निकलता है तो जमना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जमता है क्योंकि हिपैरिन मर जाता है। हवा के संपर्क में आने से हिपैरिन मर जाता है। आप पूछेंगे डॉक्टर से तो यही बताएंगे कि हवा जाती है तो अंदर गुट्ठा उट्ठा जम जाता है, वो बताए हिपैरिन मर जाएगा, खून वहाँ पे जम जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन जमा देंगे। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन हमारे शरीर में 2 वड़क पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 2 वड़क पाए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। और फाइब्रोनोजेन, ये पहला है, ये दूसरा है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन हमने बताया आपको, ये जाली देगा, इसका काम रहेगा कि जाली देगा, मतलब कि जैसे है आपका, मतलब यहाँ पे कटा तो ये आएगा तुरंत जाली दे देगा, और ये जो फाइब्रोनोजेन आएगा ये वहाँ पे आके तुरंत ही
पूरा मसाला एकदम बराबर से भर देगा। इसे हम यहाँ पे देखिए, आपको हम बता रहे हैं चित्र के अनुसार। देखिए मतलब ये जो रहेगा ये एकदम बराबर कर देगा। जो अभी आप देखें यहाँ पे ये जो है ये बराबर कर दिया है। ये आया जाली लगाया, जाली मतलब सरिया बिछाया और ये उसमें गिट्टी और कंक्रीट डाल दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, हिपैरिन है। हिपैरिन हमारे शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है, जैसे बाहर आता है तुरंत क्यों जम जाता है, खून के अंदर इसलिए जमता है क्योंकि वहाँ पे हिपैरिन होता है। हिपैरिन कभी खून को जमने नहीं देता है, और जैसे हवा के संपर्क में हिपैरिन आया, हिपैरिन तुरंत मर जाएगा। हवा उस हिपैरिन से ज्यादा ताकतवर है, शरीर के बाहर अंदर रहेगी तो हिपैरिन ज्यादा ताकतवर है। और हिपैरिन खून को जमने नहीं देता है। जब ये हवा के संपर्क में आने, दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को वीडियो देखते देखते अगर भूल गए सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके सामने पहुंचे। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि हमारे रक्त समूह के कितने भाग होते हैं। जब बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा रक्त समूह ए बाटई, रक्त बी बाटई, ए बी बाटई, ओ बाटई, तो यही आपको हम बताएंगे कि कौन क्या है और किसको। अगर आप माइक्रोस्कोप आपके पास है तो आप पता लगा सकते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या कौन सा है, ए है, बी है, ए बी या फिर ओ है। तो पहले चलिए हम आप रक्त समूह के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा ब्लड और चौथा वाला ओ। सबसे कम मिलने वाला ब्लड ग्रुप ओ है और सबसे ज्यादा मिलने वाला ब्लड ग्रुप बी है। और क्या कहते हैं, जो हमारा ये ओ वाला है, ओ सबको खून दे सकता है। मतलब ये जो चारों दिख रहे हैं ये इसके सर्वदाता है, ये सबको खून दे सकता है। लेकिन ये जो है ये सबसे खून ले सकता है लेकिन सबको खून दे नहीं सकता। इतना हरामी है साला, सबसे खून लेगा तो लेकिन देगा नहीं किसी को। और इसकी जो हमारा ए है इसकी आकृति ऐसी है, देखिए। हमने बताया था आपको कि आरबीसी में ब्लड ग्रुप की जांच होती है, रक्त समूह की जांच आरबीसी में होती है। आरबीसी की आकृति गोल थी, कुकुरेकान कुकुरेकान कुकुरेकान, कुकुरेकान कुकुरेकान कुकुरेकान। ये मतलब ये सूर्यमुखी वाला फूल जो देखिए ना, उससे की तरह कुकुरेकान वाला खड़ी अगर आरबीसी को हमारा जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप में आप जैसे मैंने आपको बताया था प्लाज्मा से रोगों की जांच होती है, वैसे आरबीसी से ब्लड ग्रुप की जांच होती है। तो प्लाज्मा को हटा के जो काला वाला भाग था उसमें आरबीसी होती है। आरबीसी में आप अगर चेक करेंगे तो पहले गोल होगा, गोल के बाद ये सब दिखेगा आपको पॉइंट। आप माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको ये सब दिखेगा, इससे आकृति दिखेगी। उसके बाद ये जो बी वाला है, बी की आकृति ऐसी होती है, बिलारी कान बिलारी कान बिलारी कान बिलारी कान बिलारी कान। उसके बाद अब आप समझ गए कि इसमें क्या आएगा। जब इसमें पूरे कान है, इसमें बिलारी कान, इसमें दोनों का मिक्सचर आएगा, कान बिलारी कान। और ये जो ओ वाली है इसकी कोई आकृति नहीं होती है, इससे एकदम गोला गोला रहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये बिना आकृति की होती है, ये गोल होती है। उसके बाद अगर जो हमने बताया था कार्लैंड आया था तो उसने इसकी जांच की थी, इसके बारे में बताया था। और जब स्टीनर आया था, कार्लैंड स्टीनर आया था तो इसकी जांच की थी। और जब विनर आया था, विनर में इसमें जो कहते हैं ना हमारे ओ पॉजिटिव बाटे, बी पॉजिटिव बाटे, ए बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव बाटे, तो उसने ऐसे किया था। कान बाटे फिर बक्सा, बक्से में खजाना, फिर कान, फिर बक्सा, बक्से में खजाना, पूरे कान बक्सा, बक्सा में खजाना, फिर पूरे कान बक्सा में खजाना, ऐसे इसमें है। उसके बाद इसमें बक्सा रहेगा, इसमें बिलारी कान आ जाएगा, पता ही है आपको, बिलारी कान फिर बक्सा, बिलारी कान फिर बक्सा, बिलारी कान फिर बक्सा। तो ये पॉजिटिव है।
ये ए पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव है। इसको आप चाहे ए कह सकते हैं या फिर ए निगेटिव कह सकते हैं। इसको ए बी निगेटिव भी कह सकते हैं, इसको ए बी निगेटिव भी कह सकते हैं, और इसको ओ तो ओ है। उसके बाद ये जो ए वाला है, ए और बी, ये मस्त है। हाँ, ए वाले एक में पहले कुकुरेक कान आएगा, फिर बिलारी कान, फिर बक्सा, फिर कुकुरेक कान, फिर बिलारी कान, फिर बक्सा, फिर कुकुरेक कान, बिलारी कान, बक्सा, फिर बिलारी कान। उसके बाद क्या कहते हैं, जरूर होगा ओ पॉजिटिव। सबसे कम मिलने वाला एक खून है, ये बक्सा है। इन सब बक्सों में खजाना छुपा है, खजाना। और क्या कहते हैं, अब हमको आपको बताएंगे हम आपको कि कौन सा, मतलब अगर पिता में ए है, माता में बी है, तो बच्चों में कौन सा होगा। बच्चों में चारों वाला पैदा हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।